स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12 का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर का बीजेटी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बीजेटी मतलब उसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर बाइपोलर का मीनिंग बाय मतलब होता है टू जंक्शन एंड देन थ्री टर्मिनल, जहाँ जिसके टू जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल्स रहते हैं वो रहता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी डिफाइनेशन देखो, करंट इन अ ट्रांजिस्टर is carried by both the electrons and holes, hence it is called BJT। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, इसकी स्टडी ऑलरेडी हम लोगों ने 11th में की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, फर्स्ट वन इज पीएनपी एंड सेकेंड वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी देखो, पीएनपीएन एंड एनपीएन पढ़ने से पहले मैं कुछ एक बेसिक बात बता देती हूँ। जैसे हमने इन 11th स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन पढ़ा है, ओके। तो पीएन जंक्शन में क्या होता था, इस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव रहते थे, बीच में डिप्लेशन रेयर एंड ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो पी एंड एन को कॉम्बिनेशन मिलके पीएन जंक्शन बनाता। अभी अगेन मैंने यहाँ पे एक एन टाइप लिया एंड देन ये पी टाइप, अगेन बीच में डिप्लेशन लेयर। इनका अगर मैं सैंडविच करूँ, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन करूँ, तो ये कैसे होगा, पी और ये बीच में एन एंड ये पी, तो ये हो गया पी एन पी। उसी तरह एन पी एन बनता है हमारा। तो ये होता है थ्री टर्मिनल्स एंड टू जंक्शन एंड देन थ्री टर्मिनल्स, दैट इज द पीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक पी एन पी लिखा है एंड सर्किट डायग्राम ऑफ पीजेटी। तो सर्किट डायग्राम, सीकेटी मतलब होता है सर्किट, तो पीएनपी का सर्किट और ये एनपीएन का सर्किट। तो पीएनपी का सर्किट देखो, यहाँ पे मैंने ये अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे कुछ लिखा है। तो कंसेप्ट समझने के लिए पहले देखो, ये ई मतलब होता है हमारा इमीटर, सी मतलब होता है हमारा कलेक्टर एंड बी मतलब होता है बेस। अभी देखो, इमीटर का वर्क क्या है, इमीटर इज अ थिंक हेवी डोपेंट लेयर। इमीटर जो रहता है हमारा थिंक डोपेंट लेयर रहता है। डोपेंट का मीनिंग क्या रहता है, वो डोप करता है, मतलब दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। बेस जो रहता है, इट इज अ थीन लाइटली डोपेंट सेंट्रल लेयर, ये सेंट्रल पार्ट हुआ हमारा बेस वाला, ओके, दोनों भी जगह पे कॉमन है। देन कलेक्टर, कलेक्टर से हम लोगों को समझता है, इट इज वन एंड अनदर साइड ऑफ बेस, it is also thickness of monetary dopant layer, it is the area is large and then it is a work to collect charges, ये चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करता है। अभी अगेन सी ई बी, ये हमें पी एन एन पी एन में दोनों भी जगह दिखाई देगा। अभी हमें पहचानना कैसे कि ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। अभी हमें हमें पता है कि अगर मैंने ये बैटरी लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल एंड देन ये यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया और ये बल्ब लगा दिया, तो मेरा करंट का डायरेक्शन देखो, हमेशा पता है हमें करंट पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में पास होता है। हमें पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पास होता है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो डायरेक्शन का एरो जो है वो अंदर की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब बेस की तरफ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहेगा, समझ गए। देन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करंट पास होके किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, ये मैंने एन लिखा है। तो ये पी एन हो गया, तो आगे वाला क्या रहेगा, पी, पी एन पी। अगेन यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखो बाहर की डायरेक्शन में, तो मतलब यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव की तरफ हमारा करंट जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जा रहा है। सो ये हो गया एन पी एंड एन। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम एन पी एन का, और ये हो गया हमारा पी एन पी का। और एक बात याद रखो कि जहाँ पे हमारा इमीटर रहता है उसी जगह से एरो स्टार्ट होगा। नहीं तो एरो तो हम लोग बेस पे भी दे सकते थे, कलेक्टर को भी दे सकते थे, बट हमेशा याद रखो कि इमीटर जो रहेगा वहीं से हम लोग एरो को पास करेंगे। और एरो जहाँ से हमारा पास आउट होता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन रहता है, इसलिए हम वो एरो दिखाते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बीजीटी निकाला है, तो एक एनपीएन निकाला है और एक पीएनपी निकाला है। एनपीएन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, अभी देखो समझने के पहले, ये हो गया हमारा एन टाइप, ये भी हो गया हमारा एन टाइप, और ये जो बीच में निकाला है वो रहेगा हमारा पी। अगेन यहाँ पे पी एन पी, बट निकालते टाइम आप लोगों को
ऐसा कंपैरिजन निकालना है कि यहाँ पे जो हमारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे वो रहेंगे, इससे ये जो कॉलम रहेगा वो छोटा रहेगा। ये पी वाला तो डिप्लेशन लेयर वाला छोटा ही रहता है, एंड देन ये एज कम्पेयर टू इस ईयन से इसको बड़ा ही निकालना है। तो ये होगा इमिटर, बेस एंड देन कलेक्टर। अगेन यहाँ पे भी वैसे ही पी का छोटा, ये एन का उससे भी छोटा, और ये थोड़ा सा बड़ा निकालना, मतलब ये हो गया पी वाला। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी। ध्यान दो, यहाँ पे हमने डायोड के फॉर्म में लिखा है। ये डायोड का फॉर्म जो रहेगा पी में, पॉजिटिव के डायरेक्शन में डायोड का साइन हमें एक ही डायरेक्शन में दिखाई देगा, और एन में दोनों भी डायरेक्शन जो रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इमीटर, बेस एंड कलेक्टर की डिफाइनेशन। सो नाउ स्टार्ट। इमीटर, इट इज़ अ थिक हेवी डोपेंट लेयर। इमीटर की जो लेयर रहती है वो थिक रहती है, एंड दिस इज़ अ मॉडरेट साइज। एंड कलेक्टर कलेक्ट द चार्जेस, चार्जेस को कलेक्ट करने का काम जो रहता है वो कलेक्टर का रहता है। सो लार्ज साइज रहते हैं उसमें। एंड देन बेस, इट इज़ द रीजन द चार्ज पास, चार्जेस को ये पास करता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने मिडरेट साइज, लार्ज साइज एंड चार्जेस पास, तो हमने अभी कुछ देर पहले एक डायग्राम देखी कि अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये मॉडरेट साइज है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज से। ओके, देन बेस है द रिगेन चार्ज, पास चार्जेस को पास करता है। सो ये जो हमने रीजन निकाली, ये जो डिप्लेशन रीजन दिखाई दे रही है वो होती है हमारी डिप्लेशन रीजन। द डिप्लेशन रीजन्स आर फॉर्म एज ईबी, ईबी मतलब इमीटर बेस जंक्शन, एंड बीसी, बीसी मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन। तो ये रहती है डिप्लेशन। जैसे हम लोगों के पीएन जंक्शन की बात करोगे तो पीएन जंक्शन में एक ही डिप्लेशन लेयर रहती है, बट अगर एनपीएन एंड पीएनपी की बात करोगे तो वहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर बनती है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो डिप्लेशन लेयर। करंट, इमीटर करंट आई ई रहेगा, बेस करंट आई बी रहेगा, कलेक्टर करंट आई सी। देन रेजिस्टेंस EB, EB मतलब emitter based junction has low resistance and collector based junction has high resistance. So emitter based junction is forward bias and collector based junction is reverse bias. तो ये सब अभी जो मैंने लिखा है वो आपको एक वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू आप लोगों को समझेगा। तो मैं एक सर्किट डायग्राम निकालती हूँ, बायसिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम निकाली है। सर्किट डायग्राम या फिर वर्किंग डायग्राम भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मैंने NPN लिखा है, एक रेजिस्टेंस अटैच किए दो साइड में दो, एंड एक यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, अभी दो डिप्लेशन लेयर बनेगी। दो डिप्लेशन लेयर मतलब एक NPN वाली, ओके, NP वाली और एक PN वाली। तो NP वाली जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, E एंड B, मतलब इतना साइड। और ये रहेगा CB, बेस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, इसलिए EB एंड CB। तो यहाँ पे हमने निकाला है टर्मिनल्स। अभी एक रहेगा निगेटिव और एक रहेगा पॉजिटिव, और ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। कंसेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे पहले देखो EB वाले केस में, ईबी के केस में करंट का डायरेक्शन, अभी हमने करंट जो देखे थे, जो पॉइंट हमने पढ़ा था, तो करंट का डायरेक्शन देखो, हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में पास होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो करंट का डायरेक्शन अभी यहाँ से पास होगा। करंट अगर मेरे पास 10 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट इधर जाएगा, 5 वोल्ट इधर पास होगा। तो करंट का डायरेक्शन ये हमारा कौन सा है, इमीटर है। इमीटर है तो करंट आई वाला रहेगा। आगे ये करंट ऐसे पास होगा, क्योंकि पॉजिटिव से निकल के ये निगेटिव की तरफ ऐसे से पास होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव बनाया। निगेटिव क्यों बनाया वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझो। यहाँ पे IB वाला बेस है, मतलब बेस वाला करंट रहेगा, और यहाँ से मेरा करंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक होगा CB और ये होगा EB वाला। तो यहाँ पे करंट कौन सा है, IC वाला, IC, IE एंड IB वाला, ये तीनों हमारे करंट के डायरेक्शन। अभी हमने कुछ देर पहले रेजिस्टेंस देखा था, तो रेजिस्टेंस में लिखा था एक फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो
ईबी जो था वो फॉरवर्ड एंड सीबी जो है रिवर्स। भी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैसे पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर लिया है NPN वाला। यहाँ पे निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। यहाँ पे भी निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। हमने बैटरी का कनेक्शन देखो कैसे, निगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव। ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ये सब क्या होते हैं, रिपल होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये हमने कंसेप्ट मतलब 8-9 को ही हम लोगों को पता था कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव अट्रैक्ट एंड रिपल वाली कंडीशंस होती है। यहाँ पे अभी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव, तो यहाँ से मैंने टोटल अगर 100% इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होके आगे जाएंगे, मतलब मिनिमम सपोज कंसिडर कर लो 60% इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से पास हो गए। रिमेनिंग 40% इलेक्ट्रॉन इसमें से पास नहीं हो गए, या फिर आप 40 कंसिडर करो, 60 नहीं कंसिडर करो, बिकॉज कम ही इलेक्ट्रॉन पास हो गए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव 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 रिपल करेंगे, बट मैं 100% रिपल नहीं बोल रही हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से पास हो गए। अभी आगे देखो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमारा निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो मेजॉरिटी पूरी निगेटिव की है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरी निगेटिव रह गई, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव भी रह सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ये निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, तो ये अट्रैक्ट होंगे निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अभी देखो ये हमारा ई है, इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। इमीटर का काम क्या रहता है, चार्जेस को देना, ये बेस को चार्जेस को सप्लाई करना आगे, और कलेक्टर को काम क्या रहता है, कलेक्ट करना या फिर एब्जॉर्ब करना। तो ये चार्जेस यहाँ से आ रहा है, कुछ चार्जेस यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या रहेंगे, हमारे होल्स रहेंगे, होल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे जाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे पास हो गए, समझ गए। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तब, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स में आएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, अगेन वो आगे पास होंगे, ये यहाँ की कंडीशन है। तो अभी देखो ये जो हमारी कंडीशन हुई, ये रिवर्स वाली, रिवर्स बायस, और ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी है फॉरवर्ड बायस, समझ गए। सो यहाँ का जो स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ई एंड बी जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, सी एंड बी का जो रहेगा वो रहेगा रिवर्स बायस। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गए, मतलब यहाँ से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 60 है 40% है, बट इनको क्या करना है, ये एब्जॉर्ब ही करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि रिवर्स बायस जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, समझ गए, ये हाई रेजिस्टेंस है, और ये जो है फॉरवर्ड बायस जो है वो लो रेजिस्टेंस है। अभी इसका मीनिंग क्लियर हो गया, यही होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। अभी देखो मैंने जैसे करंट के बारे में आपको बता दिया, तो करंट मेरा क्या रहेगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अभी आई बी इज लेस देन आई सी, आई बी जो रहेगा वो लेस देन रहेगा आई सी से, मतलब यहाँ पे हम लोगों का करंट तो छोड़ दो, बट करंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्शन वाला है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरे इजीली पास आउट हो गए, इसीलिए आई बी जो रहेगा वो लेस रहेगा एज कंपेयर टू आई सी सी। तो मैं बोल सकती हूँ दैट मीन्स आई अप्रोक्सीमेट आई सी, आई अप्रोक्सीमेट रहेगा ना, क्यों आई अप्रोक्सीमेट रहेगा, क्योंकि मुझे बताओ आई में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आई सी में ही आ रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये फॉरवर्ड कंडीशन है और ये रिवर्स कंडीशन है, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना, मतलब अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया है मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू का नहीं है, अप्रोक्सीमेट है।
अभी देखते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कि आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉमन इमिटर दिया है, इमिटर को कॉमन करना है। तो कॉमन मतलब उसको सबसे पहले एक अर्थिंग लगा दो इमिटर को। तो ये अगर मैंने एक अर्थिंग लगा दिया इसको, तो ये रहेगा इमिटर एंड देन ये रहेगा हमारा कलेक्टर और ये रहेगा हमें बेस। ओके, तो अभी देखो इसका अगर डायरेक्शन मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्शन एक पीएनपी निकालूंगी, एक पीएनपी और एक रहेगा मेरा एनपीएन वाला। तो एनपीएन के लिए भी, क्योंकि कॉमन इमीटर जो भी हम लोगों को इमीटर कॉमन दी रहती है उसको पहले लिख लेना। ओके, फिर वो बेस में रहे कुछ भी रहे, ये रहेगा इमीटर, ये रहेगा बेस और ये रहेगा हमारा कलेक्टर। तो ये एक एनपीएन वाला निकाला है, पीएनपीएन वाला। अभी एनपीएन कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट को पास किया है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ये पी एन पी। अगेन यहाँ से मेरा करंट जा रहा है, मतलब पी एन पे निगेटिव, एन पी एन। ओके, एन पी एन हो गया और एक पी एन पी। अगर मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस वाला लगा रही हूँ, तो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे निगेटिव है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे होगा कॉम्बिनेशन। अगेन यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायस निकालना है तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो ये बनेगा हमारा फॉरवर्ड वाला एंड देन रिवर्स वाला। रिवर्स एंड फॉरवर्ड मतलब ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी निगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे निगेटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगा, मतलब ये रहेगा रिवर्स बायस। अगेन यहाँ पे भी आप लोग ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर। ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अगेन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव रहेगा। अभी देखो यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये हो गया हमारा रिवर्स वाला। एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब क्या करेंगे रिपल्शन वाली कंडीशन, मतलब ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। ऐसे हम लोगों को जहाँ पे भी हम लोगों को कॉमन दिया रहता है, मतलब जैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगर बेस रहता है या फिर कलेक्टर रहता है तो उसको हम लोग बेस में लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मुझे बेस को कॉमन करना है, मतलब मैं उसको अर्थिंग लगा दूंगी। ये हो गया मेरा बेस। यहाँ पे मैं 2 टर्मिनल निकाल रही हूँ। एक रहेगा मेरा पीएनपी वाला और दूसरा अगेन बेस को मैं अर्थिंग लगा देती हूँ। ये बेस रहेगा और यहाँ पे रहेगा मेरा इस डायरेक्शन में और यहाँ पे रहेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया मेरा इमीटर कलेक्टर, इमीटर कलेक्टर, क्योंकि इमीटर को ही हम लोग एरो से साइन से डिनोट करते हैं। अगेन मैं ये क्या करूँगी, यहाँ पे इमीटर है, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पीएनपी बन गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब ये एनपीएन बन गया हमारा। अभी इसको टर्मिनल लगाते वक्त हम लोग पहले कौन सा टर्मिनल लगाएंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉमन कौन है, कलेक्टर है, तो सबसे पहले कलेक्टर को अर्थिंग दे दो। ये हो गया हमारा बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर। तो कलेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग दे देते हैं, क्योंकि अर्थिंग किसको देनी है, जो कॉमन रहेगा उसको। अगेन यहाँ पे हम लोग एरो का डायरेक्शन, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर्स। एंड अगेन यहाँ पे हमारा इमीटर, ये रहेगा हमारा कलेक्टर वाला और ये रहेगा हमारा बेस। तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन इज है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एन पी एन और ये पी एन पी वाला, समझ गए। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग बनाते हैं। ओके,
सो अभी नेक्स्ट वाला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।